स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। मेरे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी सौरभ श्रीवास्तव। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमला होता है और उसका बदला लेने के लिए भारतीय सेना और भारतीय सरकार ऑपरेशन सिंदूर चलाती है। और 6 और 7 मई की रात को जिस वक्त हम और आप अपने घरों में सोए हुए थे, उस वक्त भारतीय सेना पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर देती है। आज भी ऑपरेशन सिंदूर स्टिल ऑन गोइंग इंडियन एयरफोर्स ये ट्वीट करके बताती है, जिसका मतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। यानी कि अगर कोई फिर से आतंकवादी हमला करने की कोशिश करेगा तो उसको इसी तरीके से जवाब दिया जाएगा जैसे कि उस रात दिया गया था। वैसे सिर्फ 6 और 7 की रात ही नहीं, बल्कि उसके बाद लगभग 3 दिन तक हमने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तान की मिसाइलों का खात्मा किया और इसी के साथ उनके आतंकवादी आतंक के आकाओं और आतंकी ठिकानों को भी नेस्तनाबूद किया था। अब इन सब के बीच 2 चेहरे काफी ज्यादा चर्चा में रहे सौरभ, एक व्योमिका और दूसरा सोफिया कुरैशी। कहा गया कि भारत की बेटियों को आगे कर भारत सरकार ने पूरी दुनिया में ये मैसेज देने की कोशिश की कि हमारी बेटियां किसी से कम नहीं हैं और पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश को सबक सिखाने के लिए हमारी बेटियां ही काफ़ी हैं। लेकिन इन सब के बीच एक खबर आती है कि विंग कमांडर निकिता पांडे सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं और किसी ऐसी पॉलिसी के तहत पहुंची हैं या किसी ऐसी पॉलिसी के विरोध में पहुंची हैं जो उन्हें पसंद नहीं आई। अब निकिता पांडे सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं, पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन उसके बाद मोदी सरकार के विरोधियों को कैसे मौका मिल गया इसको भुनाने का। ऑपरेशन सिंदूर की इन लोगों ने तारीफ की हो या ना की हो, लेकिन विंग कमांडर जो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी रही वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। तो भैया वाह, बजाओ तालियां और मनाओ खुशियां। इस खबर को विस्तार से समझाएंगे मेरे सहयोगी सौरभ। देखिए, आपको बता दें कि पूरा जो मामला है नितिका पांडे का वो ये है कि वो 14 साल पूरा उनकी सेवा भारतीय वायुसेना में पूरी होने के बाद होने पर और स्थायी कमीशन न मिलने के बाद उन्हें सेवा से मुक्त किया जा रहा है। इसके खिलाफ वो जो है सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने इस पूरे मामले में सुनवाई की है और फिलहाल जो है इस बेंच ने जो है भारतीय वायुसेना को निकिता पांडे की सेवा को चालू रखने का फिलहाल में निर्देश दिया। यानी कि नितिका पांडे को अभी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, उनकी सेवा चालू रहेगी भारतीय वायुसेना के अंदर। आपको बता दें नितिका को पूरे देश पर गर्व है, क्योंकि बालाकोट एयर स्ट्राइक के से लेकर के ऑपरेशन सिंदूर तक में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय सेना की वो जाबाज वो अधिकारी हैं और उनका जो है महत्व है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी अर्जी को बड़े ध्यान से सुना है और फिलहाल जो है उनको राहत दी है और भारतीय वायुसेना को इस बात के लिए निर्देशित किया है कि वो उनकी सेवा को फिलहाल बरकरार रखें। हम आपको बता दें, इसके साथ ही जब जिस तरीके से नितिका कोर्ट पहुंची है तो मोदी सरकार के विरोध में जो लोग हमेशा से आवाज़ उठाते हैं, उसमें चाहे लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की बात कर लीजिए, चाहे तमाम विरोध के जो राजनीतिक दल हैं या नेता हैं, उनको एक मौका मिल गया। और बाकायदे नेहा सिंह राठौर ने अभी अपने सोशल मीडिया पे नितिका पांडे की उनकी फ़ोटो डाली है और उन्होंने ये कहा है कि आखिर सरकार के खिलाफ देश की बेटियों को कोर्ट का दरवाज़ा क्यों खटखटाना पड़ता है। हम आपको बता दें, याद होगा आपको नम्रता, की जब पाकिस्तान के पल रहे आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंकी हमला किया था, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई, उसके बाद सीज फायर तक, तमाम मौक़ों पर जो है और नेहा सिंह राठौर ने मोदी सरकार के खिलाफ जो भी अपने लोक गायकी के अंदाज में उन्होंने गाना गाया और सरकार की आलोचना करने की कोशिश की। आपको याद होगा कि किस तरीके से नेहा सिंह राठौर के क्लिप कहाँ बिल्कुल, बल्कि 22 अप्रैल से लेके वो लगातार इस तरीके से ट्वीट्स कर रही थी, जिनका कुछ हद तक फायदा उठाया पाकिस्तान ने। और इसके अलावा देखा जाए तो नेहा सिंह राठौर ने हालांकि कहा कि वो देश विरोधी वाली बातें नहीं करें, लेकिन सरकार से वो सवाल पूछेंगी। अब जब निकिता पांडे सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं तो उनका ये कहना है कि बेटियां सवाल पूछेंगी और बाकायदा एक गाना बना दिया उन्होंने कि बेटियों पर कब तक मोदी सरकार या साहेब आप FIR कराओगे। मुझे लगता है निकिता पांडे वाले केस को पूरी तरीके से स्टडी करना चाहिए और उसके बाद विरोधियों को आगे आकर अपनी बात रखनी चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं जरूर बताएं।